हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुहेल खान। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो एम यू 11th का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है ना। लेट मी राइट हेयर। जो एम यू 11th का एंट्रेंस होता है, ठीक है, उसके बारे में हम अब बहुत ही डीपली चर्चा करेंगे, है ना। खूब बढ़िया से डिस्कशन करेंगे। जो जो भी चीज़ें आपको नहीं पता होती हैं वो भी चीज़ें यहाँ पर आपको पता हो जाएंगी आज, ठीक है। तो चलिए, ये बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर +2 एंट्रेंस करके भी लोग इस नाम से जानते हैं, ठीक है। और फॉर्म भरेंगे ना तो सीनियर सेकेंडरी स्कूल करके, है ना, आपको ऐसे करके मतलब फॉर्म भरने का ऑप्शन आता है। तो डेट वगैरह आता है ना, टेस्ट डेट वगैरह, तो इस नाम से आता है। तो बहुत बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि एम यू 11th का टेस्ट डेट क्या है। तो टेस्ट डेट बता दूँ, 2000 ये जो 22 वाला है ना, वो आई थिंक है ना 24 जुलाई को होगा, ठीक है। मॉर्निंग साइंस वालों का देखो मॉर्निंग शिफ्ट में ही होता है, ठीक है। तो साइंस वालों को मॉर्निंग शिफ्ट में होता है। टाइम ड्यूरेशन बता दूं मैं एग्ज़ाम का, है ना, 2 घंटे होते हैं, यानी कि 120 घंटे आपको मिल रहे हैं। अभी इस पे और चर्चा करेंगे, है ना। अच्छा, एक और चीज़, जो आर्ट्स और कॉमर्स वाले हैं उनका एग्ज़ाम एक साथ होता है, ठीक। और इनका जो है एग्ज़ाम डेट इसी दिन को लगभग होगा, लेकिन इनका क्या होता है, इवनिंग शिफ्ट में होता है। तो यानी कि जो स्टूडेंट दोनों एग्ज़ाम देना चाहते हैं, आर्ट्स कॉमर्स और साइंस वाला, ठीक है, अगर आप दोनों एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो दोनों एग्ज़ाम आसानी से आप क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, एक और बात कि बहुत से बच्चे ये पूछते हैं कि भैया सीट कितना है। तो देखो यार, 1000 सीट से ऊपर है, ठीक है, 1000 से ज़्यादा सीटें हैं। और तुम इतना मतलब मन ये बार बार ये सवाल तुम लोग का मतलब मन में आता है। सही बात है, ठीक है, आना भी चाहिए। मान लो कंपटीशन लेवल इससे पता चलता है। पर एक चीज़ का ध्यान देना, सीटें कितनी भी हो तुमको चाहिए तो एक ही, है ना। तो चाहे 200 हो या 2000 हो, तुमको कंपटीशन तो करना ही पड़ेगा, कम या ज़्यादा, ठीक। और देखो, हम्म यहाँ पर ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें ना इनके प्रोस्पेक्टस में मेंशन है। तो पहले प्रोस्पेक्टस पे हम लोग देख लेते हैं, वो नज़र एक बार दौड़ा लेते हैं, ठीक है। तो ये देख लो, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, है ना, हर स्टूडेंट का ये मतलब सवाल होना ही चाहिए और होता भी है कि आखिर मिनिमम कितने % रिक्वायर्ड हैं, है ना, टू बिकम एलिजिबल फॉर द एम यू 11th प्रिपरेशन और एंट्रेंस और टेस्ट, ठीक है। तो देखिए, आपके जो बोर्ड हैं 10th के बोर्ड मार्क्स हैं, उसमें अगर आप 45% मार्क्स ला दे रहे हो तो यू आर एलिजिबल, है ना, टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन। देखो, बहुत से बच्चे ड्रॉपर भी होते हैं, 1 साल 2 साल ड्रॉपर भी होते हैं, वो भी इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। बस आपको एडमिशन के टाइम पे एक एफिडेविट बनवा के आपको सबमिट करना होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखिए एज लिमिट वगैरह मेंशन कर दिया गया है, ठीक है। तो एज क्या होना चाहिए, ठीक है, 19 साल से ज़्यादा के आप न हो ऑन 1 जुलाई इन द ईयर ऑफ एडमिशन। मतलब जिस साल में एडमिशन हो रहा है उस साल आपकी जो एज है वो 19 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और जाहिर सी बात भी है कि आदमी 10th पास कर रहा है तो उसकी एज क्या होती है, 16 होती है। तो आपको 3 साल का मौका मिलता है, ठीक है। और ये कम होना है, तो 19 साल ठीक है, इन लोगों ने ठीक डेट रखा है, ठीक है। तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, यू नो ऑलरेडी कि एडमिशन टेस्ट आपको देना पड़ेगा, ठीक है। फिर आपको एडमिशन मिलेगा, सिलेक्शन होगा आपका, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर एग्ज़ाम पैटर्न इन्होंने, है ना, लिख रखा है। क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी थी जिस जो वीडियो चली भी गई है काफ़ी, है ना, 20,000 के आसपास व्यू हैं, ठीक है। तो इनका एग्ज़ाम पैटर्न दे रखा है, ठीक है। साइंस से टोटल, है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, लाइफ साइंस से टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन भी है, समझ लो, जितना मार्क्स है उतना क्वेश्चन भी है, ठीक है। मैथमेटिक्स के टोटल आपको 30 क्वेश्चन मिल जाएंगे, जनरल नॉलेज का 10 क्वेश्चन और इंडो इस्लामिक जीके का, ठीक है। जो इंडो इस्लामिक कल्चर होता है, जैसे अरब की जो हिस्ट्री है थोड़ा बहुत, है ना, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, इस्लाम के बारे में, ठीक है, मेडिवल इंडिया के बारे में। तो ये सारी चीज़ें पूछता है कितने मार्क्स का, 10 मार्क्स का, यानी कि 10 क्वेश्चन इसका भी आता है, ठीक है। कुछ बच्चे पूछते हैं कि क्या ये करना कंपलसरी होता है क्या इंडो इस्लामिक कल्चर, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये सब 9th और 6th में ऐसा बाउंडेशन होता है कि आपको उर्दू के सवाल करने ही होते हैं, ठीक है। अब देख लो, टेस्ट सेंटर को लेकर भी बहुत बच्चे परेशान रहते हैं ना,
कि मतलब टेस्ट सेंटर का आखिर क्या होगा। तो देख लो टेस्ट सेंटर कहाँ कहाँ मेंशन है, ठीक है। एक अलीगढ़ में ही, ठीक, लखनऊ, मेरठ, बरेली, ठीक है, श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर में, कोलकाता वेस्ट बंगाल में, पटना बिहार, ठीक है, बिहार में, किशनगंज ये भी बिहार में। तो इतने सारे टेस्ट सेंटर है, तो कम ना है ना। तो जो भी टेस्ट सेंटर आपके नज़दीक पड़ता हो आप वहाँ जाइए, है ना, और वहीं का आप टेस्ट सेंटर डाल दीजिए और जाकर एग्ज़ाम दीजिए। अच्छा, एक और चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रखा है। आपको बता दूँ कि जो जो भी बच्चे अगर एएमयू से डिप्लोमा इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं, तो उनको सेम यही एग्ज़ाम देना पड़ेगा। मतलब एएमयू 11th और डिप्लोमा इंजीनियरिंग, ठीक है, ये दोनों एग्ज़ाम एक ही साथ होता है, सेम पेपर होता है, और उसी के बेसिस पे ये लोग कट ऑफ क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर खुद दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, है ना, कुछ करने की ज़रूरत ही ना है। अच्छा, एक और चीज़ मैं बता दूं, है ना, कुछ रिजर्वेशन वगैरह मिलता है, वो बात अलग है। हाँ, जो पेपर का जो मीडियम होगा, है ना, आई थिंक इन लोगों ने लिख रखा होगा, जाहिर सी बात है ना, कि पेपर का मीडियम इन लोगों ने लिख रखा होगा। आपको हिंदी इंग्लिश में पेपर मिल जाएगा, ठीक है, आई थिंक उर्दू में भी मिल जाना चाहिए, है ना। अच्छा, अब एक और चीज़, एंट्रेंस का जो सिलेबस है उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं, है ना, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है आई थिंक मेरे हिसाब से। तो देखो यहाँ पर एंट्रेंस का सिलेबस तुम्हारे स्क्रीन के ऊपर विजिबल है, एकदम अच्छे से दिख रहा होगा, है ना। तो तुम इसको देखो, है ना, समझो और पढ़ो बढ़िया से। तो देखो 9th जो साइंस स्ट्रीम है उसका सिलेबस इन लोगों ने दे रखा है सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लिए, ठीक है। तो ये तो मैंने एग्जाम पैटर्न बता दिया क्या क्या पूछेगा। 50 क्वेश्चन साइंस से, 30 क्वेश्चन मैथ्स से, 10 जनरल नॉलेज और 10 इंडो इस्लामिक कल्चर, ठीक है। अच्छा, सिलेबस जो होता है वो किसका सिलेबस होता है, ये आखिर ये जो चीज़ें दे रखा है साइंस मैथ का, ये किसका है, तो टोटली सीबीएसई एनसीईआरटी का सिलेबस है। इसके बियॉन्ड कोई चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी। अगर अगर पूछ दी जाती हैं तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि वो सबके लिए अलग होगा, सबके लिए नया होगा, और वो कोई नहीं कर पाएगा, ठीक है। खैर, है ना, अगर किसी को ये पीडीएफ चाहिए हो, है ना, तो तुम मुझे व्हाट्सअप कर दो, है ना, 9695066169 पे मैं ये पीडीएफ दे दूँगा। अच्छा, अगर तुम एएमयू 11th का प्रिपरेशन करना चाहते हो तो यूट्यूब पे मैंने ढेर सारे वीडियो बना रखे हैं, है ना, 9th 10th का, और वीडियो आ ही रहे हैं रेगुलर, है ना। तो आप उससे एकदम पढ़ सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं है ना। क्वालिटी की बात करोगे, है ना, तो यही क्वालिटी अगर शायद आप किसी कोचिंग में जाओगे, है ना, कोई बढ़िया कोचिंग में अलीगढ़ में जाओगे, तो शायद उससे ये बेहतर ही है। मैं क्यों कहूँ बेहतर है, तुम खुद पढ़ो, ठीक है, खुद पढ़ो, खुद देखो और खुद जानो उस चीज़ को कैसा है, ठीक है। तो और कोई क्वेरी वगैरह रह गया हो तो तुम लोग पूछ सकते हो। अच्छा हाँ, एक और चीज़ मैं डिस्कस कर लूँ, कट ऑफ, ठीक है। तो देखो कट ऑफ का क्या माजरा है। कट ऑफ ऑफिशियली तो डिक्लेयर नहीं होते हैं, पहली बात, और कट ऑफ हर साल बदलता है डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ कंपटीशन। और कंपटीशन किस बेसिस पे डिफाइन होता है, कितने बच्चे अपीयर हो रहे हैं और क्वेश्चन पेपर का लेवल क्या है। तो मोस्टली जो होता है ना 60-65 प्लस, है ना, कट ऑफ रहता है फॉर बॉयज़, और 5-5 नंबर कम कर लो गर्ल्स के लिए, ठीक है। तो अगर तुम 60 प्लस, 60 प्लस, 65 प्लस, 70 प्लस तुम्हारा अगर कट पिट के आ रहा है नंबर एग्ज़ाम देने के बाद, तो समझ लो, है ना, कि तुमने फोड़ दिया है, एग्जामिनेशन को क्लियर कर दिया है। डिप्लोमा इंजीनियरिंग का जो कट ऑफ है ना, वो 55 प्लस के आसपास रहता है, ठीक है, ये थोड़ा सा कम होता है, इस चीज़ का ख्याल रखना। अच्छा, बहुत से बच्चे बोलेंगे कि भैया, है ना, एक साल कट ऑफ, है ना, 75-80 चला गया था। तो देखो यार, उस साल बच्चे भी बहुत ज़्यादा अपीयर हुए थे और पेपर का लेवल भी बहुत आसान था, उसकी वजह से कट ऑफ इतना हाई चला गया था। जनरली यही कट ऑफ रहता है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान देना, डिप्लोमा इंजीनियरिंग में 38 मार्क्स पे भी बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, और एएमयू 11th में, है ना, 56 मार्क्स पे भी बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। और इन दोनों बच्चों से, है ना, मैं पर्सनली मिल चुका हूँ। मैं वैसे हवा हवाई बात नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं खुद ही एएमयू का स्टूडेंट हूँ। तो यहाँ के हालात को, यहाँ के माहौल को, यहाँ के बच्चों को, है ना, समझता हूँ, मिलता भी हूँ, है ना, और भी समझने की कोशिश करता हूँ, ठीक। बाकी कोई चीज़ें अगर रह गई हूँ तो कमेंट सेक्शन में तुम लोग पूछ सकते हो, ठीक है। और तब तक के लिए, ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।